पार्ट 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शिंग वेलान को अपने पैरों से फंसाकर गिरा देती है। फिर जब वो देखती है कि वो तो वेलान है तो फिर उसे सॉरी कहने लगती है। तो वेलान उसे डायरेक्टली पूछता है कि अब बताओ मेरे डैड ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं। शिंग पूछती है आपके डैड वो कौन है। अभी ये सुनकर तो वेलान का दिमाग फिरता है। वो उससे कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, इसलिए सच सच बताओ। इस पे शिंग पूछती है कि कौन सा सच। वेलान चिढ़ते हुए सामने पड़ा हुआ डिवाइस उठा लेता है और उसे पूछने लग जाता है कि अब बताओ ये क्या है और तुम उससे करना क्या चाहती थी। पर शिंग को तो डिवाइस की बड़ी थी क्योंकि वो बहुत ही महंगी थी, तो वो उसे डिवाइस मांगने लग जाती है। पर वेलान भी जिद पर अड़ा था कि पहले तुम मेरी बातों का जवाब दो। पर शिंग तो डिवाइस छीनने लग जाती है, पर वेलान तो डिवाइस देने से साफ मना कर देता है, जिससे शिंग को आता है गुस्सा। तो वो वेलान के सर को गाड़ी के बोनट में पटक देती है। और फिर वो रियलाइज करती है कि उसने तो अपने बॉस के सर को फोड़ डाला। तो वो उसे सर झुकाकर सॉरी वॉरी कहने लगती है। वेलान को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर इस वक्त भाई का सर घूम रहा था, इसीलिए वो उसे कुछ भी नहीं कह पाता। तो शिंग उसे सारी सच्चाई बता देती है कि ये डिवाइस एक एंटी ट्रैकिंग डिवाइस है जो बहुत महंगी आती है। उसे डाउट था कि वेलान के कार में किसी ने ट्रैकर लगाया होगा, इसीलिए वो चेक करने के लिए आई थी। वेलान को बिलीव नहीं होता। वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरे डैड ने नहीं भेजा मेरी जासूसी करने के लिए। इस पे शिंग कहती कि आपके डैड है कौन, मैं तो उनसे कभी नहीं मिली हूँ, और वैसे भी अगर मैं स्पाई होती तो आप मुझे कभी भी ढूंढ ही नहीं पाते। देन वो कार को चेक करने लगती है जिसमें उसे ट्रैकर मिल जाता है, जिसके बाद वो उसे सारी बातें बताती है कि आखिर उसे कैसे पता चला कि उसके कार में किसी ने ट्रैकर लगाया है। तो इन सबसे वेलान समझ जाता है कि कोई तो उसे टारगेट बना रहा है, जिस वजह से जॉगिंग टाइम पर उस पर हमला भी हुआ था। तो शिंग उसके कंधे पर मारते हुए कहती कि चिंता मत करिए, जब तक मैं आपके साथ हूँ तब तक आपको कोई चोट नहीं लगेगी। इस पे वेलान उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि एक बार तुम याद करो कि आखिर तुम्हारे प्रोटेक्शन में मुझे कितनी बार चोट आई है। इस पे शिंग कहती वो तो बस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ। तो वेलान उसे कहता है कि फिर तुम्हारा ऑफिस में जो डेटिंग चल रहा है उसका क्या। तो शिंग उसे बताती है कि अगर आप तिंग की बात कर रहे हैं तो वो बस मेरा नेवर है और मेरे छोटे भाई जैसा है, वो तो बस मुझे डिनर पहुंचाने के लिए आया था, हम कोई डेट वेट नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्यों पर वेलान पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। शिंग कहती है जहाँ तक मुझे पता है उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पर अचानक आप तिंग के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, कहीं वो आपसे ज्यादा हैंडसम है इसीलिए तो नहीं। तो वेलान चिढ़ते हुए कहता है कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, और वैसे तुम आगे से बाहर के लोगों को ऑफिस के अंदर मत लाना वरना इसके लिए तुम्हें पनिश किया जा सकता है। कहकर वो जाने लगता है तो पीछे पीछे शिंग आते हुए उसे पूछती है आखिर आपका दुश्मन कौन हो सकता है और आखिर कितने दुश्मन है आपके। इस पे वेलान कहता है कि मैं इन सब के बारे में कभी नहीं सोचता क्योंकि मेरे लिए मेरा काम सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे पूरा करने में मेरा कोई भी दुश्मन मुझे नहीं रोक सकता। तभी शिंग को याद आता है कि वो उसके थोड़े करीब है, इसलिए वो पीछे हट जाती है। कहती है मैं आपके 50 सेंटीमीटर के अंदर आ गई थी इसलिए आई एम सॉरी। इस पे वेलान कहता है कि तुम्हारे लिए आपसे एक्सेप्शन है, तुम मुझसे 30 सेंटीमीटर दूर रह सकती हो। शिंग उसके क्लोज आकर कहती क्या इतना ठीक है। इस पे वेलान तो नर्वस हो गया था, इसलिए वो टॉपिक चेंज करने के लिए उसे कहता है कि मैंने जो तुम्हें काम करने के लिए कहा था वो अब से तुम्हें नहीं करना होगा। तो शिंग कहती है फिर क्या मैं पार्टी में चल सकती हूँ। इस पे वेलान कहता है कि आखिर तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो उस पार्टी में जाने के लिए। इस पे शिंग कहती है क्योंकि मुझे उस कल्प्रिट को पकड़ना है जो आपके पीछे पड़ा है, और वैसे भी मुझे आप एक स्पाई समझ रहे थे इसलिए मुझे अपनी इनोसेंस भी तो प्रूफ करनी है। इससे पहले कि वेलान कुछ कहता शिंग इस बात को डन करके वहाँ से जाने लगती है, पर वेलान उसे रोकते हुए कहता है कि मैंने हाँ कब कहा, तुम पार्टी में जा सकती हो। ये कहकर वो चला जाता है। पीछे से शिंग चिल्लाकर कहती है वो तो उसे मनवा कर रहेगी, इसलिए वो फिर से वो सारा काम करने लग जाती है और काफी रात तक काम कर रही होती है। उसे नींद आती है पर अपने आप को जगा कर दोबारा काम करने लग जाती है, जो देखकर वेलान इलिन को कॉल करता है और उसे सारा डेटा अरेंज करने के लिए एक प्रोग्राम बनाकर शिंग के सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए कहता है, जिसे वो तुरंत कर देता है, जिस वजह से शिंग के सिस्टम में सारा डेटा ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाता है, जो देखकर शिंग तो बड़ी खुश हो जाती है और वेलान के बाहर आने पर उसे दिखाकर कहती है कि उसने सारा काम कंप्लीट कर दिया। इस पे वेलान कहता है अच्छी बात है। तो शिंग कहती है आप कुछ बोल तो नहीं रहे। वेलान कहता है हाँ याद आया, तुम कल फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाकर अपने ओवर टाइम का पैसा ले लेना। कहकर जाने लगता है तो शिंग थोड़ा रूडली कहती है कि आप अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हैं, जो वेलान को पसंद नहीं आता। तो उसे कहता है तुम्हारे ओवर टाइम वर्क के पैसे से हाफ कट जाएंगे। तो शिंग कहती पर आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था ये सारा काम कंप्लीट करने पर आप मुझे पार्टी में ले जाएंगे। इस पे वेलान कहता है हाँ किया था पर अब मेरे कुछ और प्लान्स हैं। शिंग गुस्से से चली जाती है, वो भी जाते हुए इलिन को धक्का मार के। तो इलिन आकर उससे पूछता है कि आखिर इससे हो क्या गया, मैंने इसकी मदद करने के लिए इतनी जल्दी कोडिंग की, ये इतने गुस्से में क्यों है, कहीं तूने उसे पार्टी में ले जाने से मना तो नहीं कर दिया। इस पे वेलान कहता है कि मेरे कुछ प्लान्स है, जितने कम लोग जानेंगे उतना ही अच्छा होगा, और वैसे भी शिंग के बिना भी मेरा प्लान काम करेगा। और इधर शिंग भी कहती है कि उसके पास भी कुछ प्लान है जिससे कि वो उस कल्प्रिट को ढूंढ सकती है। तो अगले दिन से ही वो कंपनी में काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज पे इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है। तो उसे काय नाम के बंदे पर डाउट होता है क्योंकि वो वेलान को चुप कर देख रहा था, पर फिर उसकी हरकतों को देखकर वो समझ जाती है कि वो नहीं हो सकता। तभी सू से अपने साथ वॉशरूम चलने की बात करती है, सुनकर शिंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अपने हाई स्कूल तक किसी भी लड़की ने उसे अपने साथ वॉशरूम चलने के लिए नहीं पूछा, क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स तो बॉयज थे। इसलिए पहली बार सू से ये सुनकर उसे बहुत ही अच्छा लगा। तो सू को मेकअप लगाता देख शिंग तो उसे घूरने ही लग जाती है, सोचती है क्या मेकअप लगाने पर सच में लोग सुंदर दिखने लग जाते हैं। सू से ऐसा देखता हुआ देखकर पूछती कि क्या तुमने कभी मेकअप नहीं किया। शिंग बताती है कि जब वो आर्मी में थी तब मिशन में जाने के वक्त वो लोग फेस पर कुछ लगाया करते थे और मेकअप के नाम पर उसने सिर्फ वही लगाया है। तो सू उसका लाइट मेकअप करने लग जाती है। इसके बाद वो वेलान को एक रिपोर्ट सबमिट करने आती है। तो वेलान उसका मेकअप नोटिस कर लेता है, पूछता है कि क्या तुमने लिपस्टिक लगाई है। इस पे शिंग याद करती है कि सू ने कहा था कि जब कोई कोल्ड एंड रूड आदमी आपकी मेकअप को नोटिस करता है तो इसका मतलब है वो अंदर से वैसा नहीं है जैसा वो दिखता है, या फिर उसे आपके लिए फीलिंग्स हो। शिंग तो प्रे करने लग जाती है कि हे भगवान प्लीज ऐसा करना कि इसे मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। तो वेलान उसे जाने के लिए कह देता है। इसके बाद शिंग और सू घर के लिए जा ही रहे थे, तभी तिंग वहाँ पहुंच जाता है शिंग को पिक करने के लिए। सू और तिंग एक दूसरे को दोबारा से देखकर मन ही मन एक दूसरे को कोसने लग जाते हैं, या फिर यूं कह लो कि
झगड़ने ही लग जाते हैं। शिंग दोनों का इंट्रोडक्शन कराती है। सू से छोटू के आकर हैंडशेक करती है, अपने घर चली जाती है। शिंग तिंग को एक काम करने के लिए देती है। इस कंपनी में काम करने वाले सारे एम्प्लॉइज का ऑनलाइन डेटा उसे निकाल कर भेजने के लिए कहती है। तिंग कुछ ही घंटों में कर शिंग को भेज देता है। शिंग अपना इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करती है और तिंग तो अब सीधे रुंशी कंपनी में ही एंट्री मारने का सोचता है और इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर देता है ताकि शिंग के करीब रहकर वो उसे प्रोटेक्ट कर सके, स्पेशली उस वेलान से। तो इधर इलीन को तिंग का प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है क्योंकि वो डेटा एनालिसिस में एक्सपर्ट था, इसलिए वो उसे इंटर्न हायर करने के बारे में सोचता है और वेलान से इस बारे में बात करने के लिए आता है। तो वेलान से भी उसे परमिशन मिल जाती है। इसके बाद वो उसे अपने साथ ड्रिंक पे इनवाइट करता है, जिसपे वेलान साफ मना कर देता है। तो इलीन उसे कहकर जाता है कि शिंग भी आ रही है मेरे साथ, जिसपे वेलान तो कुछ सोचने लग जाता है। सू स्ट्रॉबेरी केक लेने के लिए आती है, जहाँ वो तिंग को इस तरफ आता हुआ देखकर सारे स्ट्रॉबेरी केक खरीद लेती है और उसके आने से पहले ही सारा पेमेंट भी कर देती है। उसके आने के बाद उसे चिढ़ाने लग जाती है, इस बार तो सारे केक्स मैंने खरीद लिए, कितनी दुख की बात है, इस बार तुम्हें एक भी नहीं मिलेगा। तिंग उसे कहता है कि शायद तुमने बेकार में इतने सारे खरीद लिए क्योंकि मुझे तो बस ब्रेड चाहिए था। ये कहकर वो निकल लेता है, पर सू के तो फालतू में ही पैसे चले गए, जिस वजह से तिंग पे फिर से उसे गुस्सा आता है। पर अब वो करती भी क्या, वो सारे केक्स ले जाकर अपने कलीग्स में बांट देती है। तो सारे लोग उससे पूछने लग जाते हैं कि आखिर किस खुशी में वो ये सब बांट रही है। इस पे सू चिढ़ते हुए कहती कि कोई खुशी की बात नहीं है, मेरी बुरी किस्मत की वजह से मैं ये बांट रही हूँ, जो मुझ पे किसी से मिलने की वजह से हुआ है। तभी वहाँ इलीन अपने नए इंटर्न को लेकर आता है, सभी से उसका इंट्रोडक्शन कराने के लिए, जो और कोई नहीं बल्कि हमारा तिंग होता है। उसे देखकर तो सारी लड़कियां एक्साइटेड हो जाती है और उसका वेलकम करने के लिए सू का लाया हुआ केक उसे दे देती है, जिसपे सू तो उसे चिल्लाते हुए देने के लिए मना करती है, पर फिर थोड़ा कंट्रोल करके कहती है कि तुम्हें तो पसंद नहीं है ना स्ट्रॉबेरी केक। तिंग तो उसे दिखा कर एंजॉय करते हुए खाने लग जाता है, जिसपे सू तो उससे और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पूरे वक्त बस उसे घूरते ही रह जाती है, वो भी बहुत ज्यादा गुस्से के साथ। शाम को ऑफिस का टाइम खत्म होने के बाद तिंग शिंग को साथ में घर चलने के लिए बुलाने आता है। दोनों जाने ही लगती कि उसे इलीन का कॉल आता है, जो शिंग को कुछ कहने का मौका ही नहीं देता। उसे कहता है कि वेलान ने उसे डिनर पे इनवाइट किया है। तो शिंग तिंग को अकेले घर जाने के लिए कहती है और बताती है कि उसे बॉस के साथ डिनर पे जाना है, जिसपे तिंग कहता है कि वो भी उसके साथ जाएगा। तो शिंग उसे डायरेक्टली मना तो नहीं करती। तभी वेलान उसकी तरफ आता है तो तिंग उसे अपना इंट्रो देता है। तो वेलान कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम शिंग के नेबर हो, जिसपे तिंग तो शिंग को घूरने लग जाता है। तो वेलान शिंग को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तो शिंग तिंग को बाय करते हुए चली जाती है, जिस वजह से तिंग को तो वेलान पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि वेलान तुझे तो मैं देख लूंगा। और इसी के साथ पार्ट 5 का एंड यहीं पे होता है। ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।